और बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। दानापुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश में हत्या के विरोध में सड़क पर आगजनी कर प्रदर्शन। कटिहार में बाइक शोरूम के मैनेजर की गोली मारकर हत्या, 6 लाख रुपए लूटकर अपराधी हुए फरार। पूर्णिया के उर्सलाइन स्कूल से 14 मई से लापता छात्रा बरामद, पुलिस दबिश के कारण बस स्टैंड के पास छोड़े जाने की बात। मधेपुरा के कुमारखंड में निजी फाइनेंस कर्मचारी से लूट मामले में 6 अपराधी गिरफ्तार, 1 देसी कट्टा, 3 गोली और 2 धारदार हथियार भी बरामद। गया के कोंच थाना क्षेत्र में प्रेमी युगल के पकड़े जाने पर लोगों ने की मारपीट और प्रताड़ित। गया में पकड़े गए प्रेमी युगल से जाति जानने के लिए प्रताड़ित कर रहे थे ग्रामीण, जांच में जुटी पुलिस। खगड़िया के परबत्ता थाना क्षेत्र में एक खेत से मिला युवक का शव, कहीं और मारकर फेंके जाने की आशंका। गोड्डा के देवदार थाना क्षेत्र में युवक का शव मिलने से सनसनी, शादी समारोह में ससुराल आया था युवक। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने रंगदारी के लिए घर पर की 2 राउंड की फायरिंग, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर। पटना में एसके पुरी के आनंदपुरी इलाके में होप शिवालिक अपार्टमेंट के 6 फ्लैट्स में एक साथ चोरी मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली। पटना के अपार्टमेंट चोरी से पहले अपराधियों द्वारा रेकी की आशंका, एक समय पर एक ही गार्ड की होती है तैनाती। छपरा के ठाकुरबाड़ी में डकैती के दौरान पुजारी की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। शेखपुरा के बरबिघा बाजार में स्कूल संचालक पर लगा यौन शोषण का आरोप, केस दर्ज होने के बाद मौर्य पब्लिक स्कूल के संचालक ने किया सरेंडर। नालंदा के इस्लामपुर थाना क्षेत्र में गुलजार बाग के पास सड़क किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी। बाढ़ में बख्तियारपुर 4 लेन पर 2 लूटकांड में हथियार के साथ 5 लुटेरे गिरफ्तार। मधेपुरा में बदमाशों ने खेला खूनी खेल, गंगापुर गांव में किशोर की गोली मारकर हत्या, रेसना के पास छात्र नेता पर जानलेवा हमला। गोपालगंज के कटैया में कूड़े की ढेर में धमाका, इलाके में दहशत का माहौल। दरभंगा पीएनबी लूटकांड में बड़ा खुलासा, लूटकांड के 6 लुटेरे गिरफ्तार, 7 अप्रैल को सुपौल में हुई थी लूट। छपरा के चैनपुर में पड़ोसियों ने शादी वाले घर पर किया हमला, 8 लोगों को गंभीर चोट। सिवान के महादेवा ओपी में घर से महिला का शव बरामद, चादर में लिपटा हुआ था शव। छपरा के धनौती गांव में जमीन विवाद में मारपीट, विवादित जमीन पर निर्माण का विरोध। मुंगेर में सीओ का शराब के नशे में गाली गलौज करने का वीडियो वायरल, नशे में पत्नी के साथ मारपीट। भागलपुर में एक महिला के गले से चेन की छिनतई, 2 बाइक सवारों ने छीना चेन। पूजा सिंघल पर ईडी जांच का बढ़ रहा दायरा, मनरेगा के बाद अब माइनिंग तक पहुंची आंच, 3 जिलों के डीएमओ को ईडी ने पूछताछ के लिए किया तलब। बीपीएससी पेपर लीक मामले में सामने आई आयोग की बड़ी गड़बड़ी, परीक्षा से 1 घंटे पहले प्रश्न पत्र देने का दिया गया था निर्देश, वायरल गिरोह को परीक्षा से 46 मिनट पहले मिल गया था प्रश्न पत्र। मधेपुरा में बाइक लूटने के प्रयास में चली गोली, छात्र परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष पर हमला, घायल का अस्पताल में इलाज जारी। नवादा में डीजे नहीं बजाने पर गांव के लोगों ने की लड़की समेत 4 लोगों की पिटाई, पुलिस हिरासत में 3 लोग, सिरदला के पचम्बा गांव की घटना। बेगूसराय में शिक्षक की बदमाशों की पिटाई, शिक्षक की पिटाई से छात्रों में आक्रोश। गुमला में बाराती बस से मोबाइल और कैश की चोरी का आरोपी पकड़ा गया, लोगों ने पकड़कर रस्सी से बांधा। गिरिडीह में अवैध खनन पर रोकथाम को लेकर सदर एसडीपीओ की बैठक, माफिया की पहचान कर कार्रवाई के निर्देश, अवैध कारोबार पर जारी रहेगी जीरो टॉलरेंस की नीति। गिरिडीह के कोलडीहा में घर से लाखों की संपत्ति की चोरी, कैश के साथ चोरों ने जेवर पर किया हाथ साफ। लखीसराय के पीरी बाजार पुलिस को बड़ी सफलता, एसटीएफ के साथ मिलकर हार्डकोर नक्सली सुनील मंडल गिरफ्तार। पूर्णिया के चांदी गांव में बंद बड़े घर में भीषण चोरी, घर से नगद समेत कीमती सामान ले गए चोर। सिवान में आपसी विवाद में जमकर मारपीट, एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। जमुई पुलिस ने बिजली विभाग के तार से लदा एक पिकअप वाहन किया जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार, गोदाम से बिजली के तार की हो रही थी चोरी। गोड्डा में शराब की दुकानों में नहीं मिल रही है शराब, शराब दुकानों पर लगा बोर्ड, राजस्व का हो रहा नुकसान। बांका के राजौन पीएचईडी ऑफिस में शराब पार्टी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, न्यूज 18 वायरल वीडियो की नहीं करता पुष्टि। सोनपुर के दियारा इलाके में उत्पाद विभाग की कार्रवाई, बालू के नीचे शराब बनाने का सामान जब्त, भारी मात्रा में देसी शराब को किया गया नष्ट।
बाढ़ के अथमलगोला में शराब की 8 भट्टियां ध्वस्त। छपरा के दियारा इलाके में छापेमारी, बालू के नीचे मिला शराब बनाने का सामान। नवादा में 407 लीटर विदेशी शराब को किया गया नष्ट। 32 लीटर महुआ शराब और 103 लीटर देसी शराब नष्ट। बगहा में नरकटियागंज गोरखपुर रेलखंड में मालगाड़ी के इंजन में खराबी से करीब 1 घंटे तक परिचालन बाधित। बगहा के रामनगर में लौरिया मार्ग पर 2 बाइक की सीधी टक्कर में 2 लोग घायल। रोहतास की डेहरी में ट्रक की चपेट में आने से 50 साल के बुजुर्ग की मौत। सड़क पार करने के दौरान हुआ हादसा। जहानाबाद में 2 कारों के बीच जोरदार टक्कर में दोनों कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। मधुबनी के गौशाला रोड में आग की चपेट में आने से 5 दुकानें जलकर राख। करीब 9 लाख की संपत्ति का हुआ नुकसान। गुमला में आकाशीय बिजली गिरने से गाय चराने गए छात्र की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। रोहतास के विक्रमगंज में बोलेरो की चपेट में आने से 1 बाइक सवार की मौत। पटना के खुसरूपुर थाना क्षेत्र में गंगा घाट पर नहाने के दौरान डूबने से 9 साल के बच्चे की मौत। नालंदा के बिहार शरीफ बस स्टैंड में खड़ी बस में अचानक लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आग में कोई हताहत नहीं। पटना के विश्वेश्वरैया भवन में आग लगी मामले की फायर एक्सपर्ट कर रहे हैं जांच। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई गई आशंका। पटना में IGIMS की लाइब्रेरी में फॉल सीलिंग गिरी। कुछ दिन पहले हुआ था निर्माण, 1 छात्रा घायल। जहानाबाद के नगर थाना क्षेत्र में डंपर और ऑटो के बीच टक्कर में 2 यात्री गंभीर रूप से जख्मी। धनबाद के सदर थाना क्षेत्र में विनायक कॉम्प्लेक्स के जनरेटर में लगी आग। ब्रेकडाउन के बाद भी चालू किया गया था जनरेटर। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। गोपालगंज में एक ट्रक तेज रफ्तार का शिकार। प्याज लदा ट्रक NH 27 पर पलटा। शेखपुरा में टाटी पुल के पास दूल्हे की कार हाईवा से टकराई। कार के ड्राइवर सहित दूल्हा दुल्हन की हालत गंभीर। भोजपुर में पिकअप वैन की चपेट में आकर 30 वर्षीय युवक की मौत। बाइक सवार 2 महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी। बाढ़ के मोकामा में गंगा में डूबकर 19 वर्षीय युवक की मौत। अपने मामा के घर आया था युवक। पूर्णिया के मरंगा में सड़क दुर्घटना में 2 युवक की मौत। जुगाड़ गाड़ी से बाइक की हुई टक्कर। रांची में रवि केजरीवाल के मुद्दे पर सीएम आवास पर बड़ी बैठक। जेएमएम के कई मंत्री और विधायक हुए शामिल। राज्यसभा के 2 सीटों के चुनाव को लेकर जेएमएम कांग्रेस में बड़ी तल्खी। पहली वरीयता पर जेएमएम के दावे को रामेश्वर उरांव ने नकारा। चुनाव पूर्व किसी भी समझौते से किया इनकार। ईडी की जांच का बढ़ा दायरा। ईडी ने 4 जिलों के अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया। रांची के ईडी ऑफिस में दुमका और पाकुड़ के जिला माइनिंग अधिकारी से पूछताछ। नहीं पहुंचे साहेबगंज के डीएमओ। जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार का बड़ा बयान। कहा जल्द बुलाई जाएगी सर्वदलीय बैठक। कोरोना के कारण बैठक में हुई देरी। राज्यसभा उपचुनाव के लिए जेडीयू ने किया प्रत्याशी का ऐलान। अनिल हेगड़े होंगे जेडीयू के उम्मीदवार। डॉक्टर महेंद्र प्रसाद के निधन से खाली हुई है सीट। अनिल हेगड़े लंबे समय से जेडीयू के लिए कर रहे हैं काम। न्यूज 18 से बातचीत में अनिल हेगड़े ने सीएम नीतीश कुमार को दिया धन्यवाद। राज्यसभा के 2 सीटों के चुनाव को लेकर जेएमएम और कांग्रेस में बड़ी तल्खी। पहली वरीयता पर जेएमएम के दावे को रामेश्वर उरांव ने नकारा। चुनाव पूर्व किसी भी समझौते से किया इनकार। बीपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर आरजेडी ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। जगदानंद सिंह ने सरकार को इसके लिए ठहराया जिम्मेवार। बिहार में जनसंख्या नियंत्रण पर सियासत तेज। बीजेपी ने की जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग। विपक्षी दलों ने किया पलटवार। पटना को जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए सड़क पर उतरे डिप्टी सीएम। शहर के गड्ढों का लिया जायजा। समस्तीपुर के पटेल मैदान में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने किया सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन। कैमूर में पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने माता मुंडेश्वरी के किए दर्शन। मंदिर परिसर में विकास कार्यों का किया निरीक्षण। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना सिटी में ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर में की विशेष पूजा। क्षेत्रीय पार्टी को लेकर राहुल गांधी के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक का पलटवार। कहा क्षेत्रीय पार्टी की क्षमता की राहुल गांधी को समझ नहीं। क्षेत्रीय पार्टी पर राहुल गांधी के बयान को राजद नेता मनोज झा ने बताया असहज करने वाला। खगड़िया के स्पाइस गार्डन हॉल में जेडीयू जिला कार्यकारिणी की विस्तार को लेकर बैठक। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर भारी संख्या में बोधगया पहुंचे बौद्ध अनुयायी। महाबोधि मंदिर में विशेष प्रार्थना। बुद्ध पूर्णिमा पर पटना की सड़कों पर निकली शोभा यात्रा। भगवान बुद्ध के संदेश से प्रेरणा लेने की अपील।
सासाराम में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बौद्ध धर्मावलंबियों ने किया कई कार्यक्रमों का आयोजन। जामताड़ा में बुद्ध पूर्णिमा पर गजनोत्सव का आयोजन। भक्तों के कंधे पर चढ़कर आधा किलोमीटर की दूरी तय करते हैं पुजारी। 3 दिनों तक भक्ति में रहेगा माहौल। पीएम मोदी पहुंचे नेपाल। लुम्बिनी में पीएम का हुआ भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम की ये 5वीं यात्रा। पीएम मोदी ने माया देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। नेपाल के प्रधानमंत्री भी रहे साथ। पीएम ने माया देवी मंदिर स्थित पुष्पकरणी तालाब का किया परिक्रमा। मंदिर में पीड़ित पंडितों ने कराया विस्तृत पूजा पाठ। पीएम ने मंदिर में लगाया ध्यान। पीएम मोदी ने बोधि वृक्ष में दिया जल। पीएम ने पवित्र बगीचे के भी दर्शन किए। बुद्ध पूर्णिमा पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सुबह से ही चल रहा है स्नान। भक्तों की सुविधा का रखा गया है विशेष ख्याल। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़। आज के दिन स्नान के बाद दान का है विशेष महत्व। बाढ़ के मोकामा में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। आस्था की लगाई डुबकी। भागलपुर में गंगा किनारे उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बिहार झारखंड से पहुंचे श्रद्धालु। नवादा में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर कई स्थानों पर दलित एकता मंच की ओर से कार्यक्रम आयोजित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी जोरों पर। आईटीबी के जवानों ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर किया योग का अभ्यास। 4 दिवसीय दौरे पर जमैका पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 21 तोपों की दी गई सलामी। ज्ञानवापी में तीसरे दिन का सर्वे खत्म। ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने के नीचे शिवलिंग मिलने का दावा। सिविल कोर्ट ने शिवलिंग की सुरक्षा देने का दिया आदेश। पूरे क्षेत्र को किया गया सील। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में बनेंगे 7 और मंदिर। माता सीता और तुलसीदास जी का भी बनेगा मंदिर। तीर्थयात्री सुविधा केंद्र के लिए लेआउट तैयार।